जोहार। दिनांक 3/5/2025 दिन शनिवार को एमजीएम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बिजुलिया बोकारो का आईसीयू और एनआईसीयू का उद्घाटन माननीय विधायक चंदन क्यारी एवं पूर्व मंत्री झारखंड सरकार श्री उमाकांत रजक द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा कि एमजीएम ग्रुप द्वारा एमजीएम इंटर कॉलेज एवं एमजीएम अस्पताल के द्वारा किया गया शिक्षा एवं स्वास्थ्य कार्य के लिए मैनेजमेंट के योगदान सराहनीय है। साथ ही आईसीयू और एनआईसीयू खुलने से तलगड़िया रोड के लोगों के लिए काफी सुविधा हुई है और आपातकालीन स्थिति में यह हॉस्पिटल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले इस क्षेत्र में आईसीयू और एनआईसीयू युक्त अस्पताल नहीं था। इस अवसर पर अध्यक्ष एमजीएम ग्रुप प्रोफेसर आइनुल अंसारी ने स्वागत भाषण में हॉस्पिटल की उपलब्धियां बताई और धन्यवाद ज्ञापन कमरुद्दीन अंसारी हॉस्पिटल डायरेक्टर के द्वारा किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उमेश गुप्ता, बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री अंबिका खवात, बोकारो के प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निवेदिता दत्त, डॉक्टर मोहम्मद रसूल, डॉक्टर सुब्रा वर्मा, कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष कमरुल हसन और जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष देवाशीष मंडल, भाजपा नेता संटू राय, झामुमो नेता नेमचंद महतो, जिला उपाध्यक्ष देवाशीष मंडल, जेएमएम के युवा नेता शेखर चौबे, समाजसेवी रफीक अंसारी, खुश मोहम्मद एवं अस्पताल के सभी चिकित्सक उपस्थित रहे। 2024 का इसका उद्घाटन किया था 50 बेड के साथ। उस समय इस हॉस्पिटल में विधायक जी बड़े भाई आईसीयू एनआईसीयू का उपलब्ध सुविधा हम नहीं करा पाए थे। 50 बेड से शुभारंभ किए थे। उस समय भी हमारे बड़े भाई अंबिका खवास जी पहुंचे थे। हमारे झारखंड के विपक्ष के नेता माननीय अमर कुमार बावरी जी थे और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी, सारे लोग आए हुए थे। बहुत जल्द 6 महीना के दरमियान हमने लगभग एक डाटा बेस निकाला। माननीय विधायक जी और अंबिका दा 6 महीना के दरमियान 667 आईपीडी पेशेंट हमने यहां देखा। 667 हमारी मैडम हैं और 50 बोकारो के सबसे जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट हैं और हमारे जो रसूल साहब हैं हॉस्पिटल के, वो मेडिकल ऑफिसर हैं। ये लोग जितना पेशेंट आया, मेरा ये मकसद था एमजीएम ग्रुप का, हमने सारे लोगों को बताया कि मैं व्यापार करने इस हॉस्पिटल को नहीं खोला हूं। व्यापार करना होता तो इस हॉस्पिटल का इसी ईटा बालू गिट्टी के दाम से सेक्टर 4 में भी बन जाता, लेकिन मुझे चंदन क्यारी के जनता का सेवा करना है। 2 लाख जो हमारे क्षेत्र में लोग हैं और इलेक्ट्रो स्टील में 10-12 हजार कर्मचारी कार्यरत हैं, उनकी सेवा करना है। उनको मैं सुविधा प्रदान करूंगा हेल्थ केयर में। इस गरज से यहाँ पर इस छोटी सी भेंट स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने देने का काम किया है। माशाअल्लाह, ईश्वर का कृपा है कि इस क्षेत्र के सारे लोगों का सराहनीय सहयोग रहा है। लोग रात को दिन को, सबसे बड़ी खुशी की बात है, ये भाषण का समय नहीं है। सारे लोग हमारे बड़े मित्र लोग आए हैं, विधायक जी हैं, उन लोगों का कीमती समय है। 2 लाइन में मैं 2 मिनट में अपनी वक्तव्य को समाप्त करूंगा। ये हॉस्पिटल 6 महीना में बड़े भाई अंबिका दा 6 हार्ट का पेशेंट आया और यहाँ तुरंत क्विक ट्रीटमेंट जो यहाँ हो सकती थी उसको करा के मैंने वेलमार्ट भेजा और वेलमार्ट में इंजेक्शन लगा के 5 दिन का समय दिया और बोला सीधा कोलकाता भागो, और 6 ईश्वर का कृपा से बच गए। इसकी उपलब्धि मेरे तरफ से ये हम सबसे बड़ा मानते हैं। ऑक्सीजन का कभी किसी को आज तक नहीं हुआ जब से खुला। ऑक्सीजन दे के हम उसका मेजर प्रॉब्लम है तो हम ऑक्सीजन दे के बीजीएच भेजने का काम किए, रांची भेजने का काम किए। बाकी तो सब पेशेंट देखते हैं और माशाअल्लाह ईश्वर का कृपा है कि कितना 636 ना 66 हमने कहा पेशेंट जो देखा, अभी तक एक भी पेशेंट ऐसा नहीं है कि यहां से खुश होकर नहीं गया। ये सोच के साथ इस हॉस्पिटल का निर्माण किया है और आज माननीय विधायक बड़े भाई के हाथों से आईसीयू और एनआईसीयू का शुभ उद्घाटन करने के लिए आप तमाम साथियों को, बंधुओं को, मित्रों को बुलाने का काम किया है। मैं आपका तहे दिल से दोबारा फिर खैर मकदम करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। आपका प्यार, आपका सहयोग, आपका सपोर्ट इस संस्था को मिलते रहे तो मैं इस क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और
बड़ी सोच के साथ सेवा देने का काम करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, आदाब, नमस्कार। विकास के लिए बात होता है तो हमको शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। इनका इतना अच्छा सोच है कि विद्यालय खोले, कॉलेज खोले, शिक्षा तो दी है, चिकित्सा भी दी है। अब बिजली पानी देने के लिए हमारे विधायक जी बैठे हुए हैं, लगातार चमत्कार कर रहे हैं। तो आप लोगों को कोई चीज का कमी नहीं होगा, और कहीं कमी बेसी होगा तो उमेश गुप्ता भी खड़ा है, याद करने का जरूरत है। पहले इस्तेमाल कर लेना, तब विश्वास करना है। शिक्षा देंगे, स्कूल खोले, कॉलेज खोले, डिग्री लेकर के हमारे इसी यहाँ के स्थानीय लोग बाहर जाएंगे, नौकरी करेंगे। सोच देखिए, पहले सोच को तारीफ कीजिए, जितना तारीफ कीजिएगा कम होगा। नौकरी कीजिएगा, रिटायर करके घर आइएगा, रिटायर होने के बाद इलाज भी आपका करेंगे। तो ये हुआ असली मानव सेवा। क्या असली मानव सेवा? इसमें कोई स्वार्थ नहीं छिपा हुआ। समाज सेवा, मानव सेवा। कहीं भी जाइएगा, डिग्री लेकर के नौकरी कीजिएगा, रिटायर होकर घर आना ही है। बाहर में रह भी जाइएगा तो जरूर शादी ब्याह में, रिश्तेदारी में आइएगा। कहीं कुछ होगा तो याद पड़ेगा कि स्कूल भी हमारा था, हॉस्पिटल भी हमारा है। और हम चाहेंगे डायरेक्टर महोदय से, हमारे बड़े भाई से, कि यहाँ लोग रोते रोते आए और हंसते हंसते जाए। यही आपका सबसे बड़ा उपलब्धि होगा। और फीस के विषय में बता दिया गया, भैया बोल ही दिए, तो ऐसा भी नहीं आना चाहिए। उस दिन हम लोग बोले थे कि तारीफ उस दिन होगा कि लोग हंसते हंसते जाएंगे और बोलेंगे कि पहले एमजीएम में चलो, पैसा का परवाह नहीं करना है, इलाज बेहतर होता है और सारे डॉक्टर वहां मौजूद रहते हैं। ऐसा होना चाहिए। और अभी तक किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हम लोग को जानकारी, चूंकि हम लोग लाइव रहते हैं, संपर्क में रहते हैं, और सप्ताह में 2 दिन भेंट होता भी है, 2-3 दिन भेंट हो जाता है। अभी थोड़ा व्यस्तता ज्यादा बढ़ा है, लेकिन फिर भी ठीक है। हम लोग का सब शुभकामना है। सभी यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ के अभिभावक सभी का आपके प्रति शुभकामना रहेगा कि आप अच्छा से सेवा करें, मानव सेवा करें। इसमें आपको बहुत बड़ा उपलब्धि है, आप करें। आपके साथ पूरे हमारे बोकारो के चंदन क्यारी नहीं, बोकारो जिला में आपका नाम रोशन हो रहा है। आप निश्चिंत रहें, क्योंकि यहाँ के रिश्तेदार वहां भी है, सिटी में भी है। लोग कहते हैं कि हम गए थे, हमारे रिश्तेदार की तबियत खराब हो, तुरंत वहां लेके गए, तुरंत इलाज हो गया, बेहतर इलाज हुआ। ये सब सुनने से बहुत अच्छा लगता है। इस मौके पर आए हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एमजीएम ग्रुप के मोइन जी को और उनके पिताजी को और एनुल जी को, कमरुद्दीन जी को तहे दिल से अभिनंदन करना चाहूंगा कि आप लोगों का बहुत ही सराहनीय प्रयास के कारण आज ये हॉस्पिटल इस क्षेत्र में बना है। और मुझे लग रहा है 6-7 महीना पहले एक बार हम लोग जब उद्घाटन हुआ था तो उस टाइम हम लोग सब लोग यहाँ उपस्थित हुए और 6-7 महीना पहले ही उद्घाटन हुआ। और आज देखिए यहाँ आईसीयू एनआईसीयू का यहाँ उद्घाटन हो रहा, मतलब बहुत जल्दी बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी इस हॉस्पिटल में बहुत सा विषय का इलाज अभी नहीं हो पाता है, वो भी इलाज इसमें होगा। निश्चित रूप से आप लोगों का ये सराहनीय कदम है जो इस क्षेत्र को एक बहुत बड़ा ज्वलंत समस्या से निजात दिलाए। और विशेष करके एनुल जी का तो शुरू से ही रहा, समाज सेवा के प्रति इनका बहुत ही योगदान रहा। पहले विद्यालय खुला, कॉलेज खुला, फिर आज ये हॉस्पिटल के रूप में हम सब देख रहे हैं आपका उपलब्धि। हम सब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें और इस क्षेत्र की जनता की जो समस्या है उसको निजात दिलाएं। और साथ ही मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे ये क्षेत्र बहुत ही गरीब क्षेत्र है, थोड़ा सा फीस पर भी ध्यान रखें, कम खर्चा में लोगों को अच्छी इलाज मिले, ये भी देखना बहुत ही आवश्यक है। स्वास्थ्य एक ऐसा विभाग है जिसमें मुझे लगता है कि एक मिली भगत होनी चाहिए। पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर्स प्लस जिसको कहते हैं फिलैंथ्रोपिक यानी कि जो फंडर्स होते हैं। और जब तक ये मिली भगत नहीं होती है तो जो स्वास्थ्य के उपभोग करते हैं, जो स्वास्थ्य सेवा के उपभोग करते हैं, उनको प्रॉपर सेवा नहीं मिल सकती है।
So it is very nice कि आज देख करके लग रहा है कि यहाँ पर में we have government से, we have politicians, we have हमारे पास प्राइवेट सेक्टर से लोग हैं, हमारे पास प्रेस है, हमारे पास पब्लिक है, और इन सब के साथ जुड़ करके जब ये हॉस्पिटल अपना सेवा प्रदान करेगा, अपने सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, तो आई एम श्योर इस एरिया में मतलब ये एरिया तलगड़िया से चंदावा एंड बियॉन्ड इस तरफ चंदन कैरी में यहाँ के लोगों को बहुत अच्छी ए क्लास सर्विसेज मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। साथियों, समाज सेवा दो तरह का होता है, एक शिक्षा, चिकित्सा, पॉलिटिकल। लेकिन मैं एमजीएम ग्रुप के उन तमाम भाइयों को मैं शुक्रिया अदा इसलिए कर रहा हूं कि आपने शिक्षा और चिकित्सा दोनों में आपने अपना योगदान दिया। और मैं इस बात का मैं इस बात से भी आपको इसी कह रहा हूं कि हमारी टीम की जहां भी जरूरत पड़ेगा आपके साथ खड़ा है, आपके हर दुख सुख का आपका हम भागी रहेंगे। जहां भी जरूरत पड़ेगा आपके साथ कदम से कदम मिला के पूरा कमेटी आपके साथ चलेगा। ग्रामीण जनताओं को स्वास्थ्य संबंधी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक नेक विचार के साथ एक ऐसा संस्था का स्थापना किए। आइनुल भाई के साथ इसके पहले भी हम लोग बहुत सारे चीज़ पर बातचीत करते थे, लेकिन इनका जो सोच है मैं उनको सलाम करता हूँ। साथ साथ इनके जो टीम आज 6 महीना के अंदर 636 रोगियों का सफल चिकित्सा और इतने बड़े क्षेत्र के सभी प्रबुद्ध लोगों को बुलाकर ये आईसीयू और एनआईसीयू का जो इस क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी था, आज इसका उद्घाटन हो रहा है। मैं एमजीएम ग्रुप का सफल एवं मैंने शुभकामना देते हुए मैं आशा व्यक्त करता हूं कि इस एमजीएम ग्रुप के इस हॉस्पिटल से हमारे चंदनकेरी क्षेत्र के लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा एवं रात बिरात में वैसे परिस्थिति में भगवान के रूप में ये अपना काम करेंगे। साथी, समाज सेवा का एक रास्ता अपनाने के लिए कदम को आगे बढ़ाना पड़ता है। सब सेवा कोई कर सकता है, लेकिन समाज की सेवा का चिंता के लिए उसका दिलेर आदमी होना भी चाहिए। मैं एमजीएम परिवार की जानिब से यह कहना चाहता हूं कि आपने सबसे पहले शिक्षा जगत में कदम रखे और उसके बाद इस हॉस्पिटल का निर्माण करने के साथ आपका सर्विस का चर्चा परिचर्चा यहां से लेकर के प्लांट तक में अभी आपका एमजीएम का नाम रोशन हुआ। मैं आशा व्यक्त करता हूं कि सेवा किया जाता है, सेवा होता नहीं है। जिस सेवा के भार में आप चले हुए हैं, मैं आपसे विनती और निवेदन करता हूं कि इस चिकित्सा की सेवा में जैसे आपका नाम अभी 1 नंबर पर आया है, मैं आशा रखता हूं कि भविष्य में यहां पर 666 नहीं 6066 होना चाहिए। यही आशा और उम्मीद के साथ मैं एमजीएम परिवार के सभी सज्जनों को और आए हुए हमारे तमाम आगंतुकों को इसी शब्द के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। एमजीएम इंटर कॉलेज बोलिए, चाहे सीबीएसई स्कूल का निर्माण हो, आज उनके द्वारा जो भी संस्था चलाया जा रहा है, सब अपने अपने एक मिसाल है। और आज गौरव की बात है कि इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जो काम आज वेदांता कंपनी को करना चाहिए था, आज 12-14 सालों में ना तो इनके द्वारा एक बढ़िया स्कूल का निर्माण कराया गया, ना कॉलेज का निर्माण कराया गया, ना अस्पताल का निर्माण कराया गया। जो आज इन लोग के द्वारा करके दिखाया और हम चाहते हैं कि इस तरह से आगे बढ़े और इनके द्वारा जब भी कार्यक्रम होता है हम लोग आने काम करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं। तो इसी तरह हम चाहेंगे कि और भी लोग इस तरह का संस्था को चलाएं। हम लोग से जितना होगा हम लोग सोचे करेंगे। ये यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही बड़ा चीज है कि यहाँ बिजुलिया हाई स्कूल में आईसीयू एनआईसीयू यहाँ के लोगों को मिलेगा। इससे पहले बीजीएच में था, उसके बाद केएम मेमोरियल हॉस्पिटल में, नीलम में भी अभी शायद है। लेकिन हमारे इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में
आईसीयू एनआईसीयू मिलना बहुत ही बड़ा बात है। मैं एमजीएम ग्रुप को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना अच्छा आप क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आग्रह है कि आगे भी ऐसे ही काम करते रहें। धन्यवाद।